इस उम्र में क्या स्ट्रेस होता है मेरे को समझ नहीं आता। ठीक है, या तो खुशी दिखते रहना चाहिए या तो क्रोध दिखते रहना चाहिए। जिसका प्रॉपर स्टडी नहीं हुआ वो क्या सेल्फ स्टडी करेगा। यूट्यूब में वीडियो देख लेगा किसी भैया का, तू फोड़ेगा कहाँ से, भाई पढ़ाई नहीं है क्या फोड़ेगा, टेंशन होने से हो जाए ना स्ट्रेस में। अच्छा क्या है स्ट्रेस मैडम आपको है? कितना साल उम्र है? 19 साल उम्र में क्या स्ट्रेस हो गया है? क्या देश की जीडीपी गिर गई है? क्या स्ट्रेस, पढ़ाई का टेंशन, स्ट्रेस डिप्रेशन जैसी चीज तुम लोग के लिए नहीं है, तुम बेरोजगार हो। ठीक है, इस उम्र में क्या स्ट्रेस होता है मेरे को समझ नहीं आता। ये थोड़ी है जब बड़े होगे, देश के बारे में सोच रहे होगे, बड़ा काम कर रहे होगे, तब स्ट्रेस। तेरे क्या मालूम क्या स्ट्रेस होता है? आपको क्या मालूम सर सच्चे मोहब्बत के बिछड़ने का गम। आप नहीं समझ सकते हो हमारा स्ट्रेस, हमारा वाला तकलीफ हम ही समझ सकते हैं। आप नहीं हो ना हमारे जनरेशन के। हाँ मैं प्यार करता हूँ उससे, अब क्या करूँ सर, टेंशन हो जाता है। क्यों मेरे भाई? ठीक है, तो ये सब चीज से बचना है। स्ट्रेस में ये कोई टेंशन नहीं है, सब फालतू की नहीं है, जताते। ठीक है, एकदम एग्जाम का टेंशन है, टेंशन है। आधे लोग जो घर में रहते हैं, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं कंपैरेटिवली जो बच्चे घर में रहते हैं वो ज्यादा। कारण क्या है? क्योंकि सराउंडिंग है। देखो, अगर आपको कोई सामने लोग मिल जाए तो रोने वालों को तो कंधा चाहिए होता है। अगर सामने कोई बंदा रहे तो उसके सामने आदमी फूट के रोता है। ये ह्यूमन नेचर है, ये ऐसी बात नहीं है। और बच्चे को टेंशन है, जानते हैं बाद में सुताई होगा, तो पहले ही घर में जता दो कि मेरे को एक स्ट्रेस है। ये आप जानबूझ के नहीं करते हो, ये आपका कॉन्शियस ब्रेन आपको नहीं करवाता। अनकॉन्शियसली आप न चाहते हुए भी आपका जो ब्रेन है आपसे ये काम करवा देता है। घर के सामने स्ट्रेस है, टेंशन है, तबीयत खराब कर रहे, क्योंकि पढ़ाई का कितना टेंशन, क्योंकि आसपास सराउंडिंग। अगर आप हॉस्टल में होते तो खुद का ध्यान खुद को रखना पड़ता है, उस समय में बच्चा इतना स्ट्रेस नहीं लेता है। पर स्ट्रेस किस बात का है? पढ़ाई का ही तो है। पढ़ाई का क्या है? 15 तारीख को सब चीज़ें कंप्लीट हो, इतना सारा हम लोग पढ़ लिए, यही तो टेंशन है सर। इतना सारा पढ़ लिए, मतलब टेंशन ये नहीं है, आप रिवीजन कर जाओगे, सब हो जाएगा, आराम से होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ होगा। अब जो बच्चा आज तक नहीं पढ़ा है, जैसे कोई नालायक है, साल भर क्लास नहीं आया, अब अचानक उसको चमत्कार करने तो थोड़ी जादू कर पाऊंगा। अब कोठारी बोलेगा मैं टॉप कर दूं, तो सर मेरे को 600 नंबर कैसे लाऊं? तो घर के इन कोनों में लौंग रख दो, कृपा बरसे की, और नंबर भर के आएगा। सोमवार को करे ये उपाय, ठीक है, वो सब देख फिर यूट्यूब वीडियो, उससे शायद चमत्कार हो जाए तो हो जाए। जो बच्चा साल भर पढ़ा है, हाँ थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रहे, बात बेशक अलग है, लेकिन पढ़ा है, ईमानदारी से काम किया है, क्लास रेगुलर है, हमारी बातें सुन रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, सब चीज़ें अगर लगातार हो रही है प्रॉपर तरीके से, तो वो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसकी इच्छा ही अंदर से ना हो, ठीक है, जो आशिक मिजाज के बच्चे हैं, जिनके पीछे पड़े रहो, जिनको लात मार के थक गए हो लेकिन फिर भी बात ना माने, उन बच्चों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। वो बच्चे न चाहते हुए वो घर में ड्रामा करेंगे, अभी वो घर में टेंशन का ड्रामा करेंगे, वो घर में बोलेंगे कि बहुत सारी बातें होंगी, अभी मेरे को बहुत टेंशन है, कहीं कोई फंक्शन हो रहा होगा, नहीं मैं नहीं जा सकती, एग्ज़ाम का टाइम है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, एग्ज़ाम का टाइम, मुझे पढ़ना है। 1 घंटे के लिए इधर जाने में, मम्मी के साथ मार्केट जाने में क्या दिक्कत हो रहा है? जाना चाहिए। नहीं मेरे को काम मत बोला करो, मेरा एग्जाम टाइम है, दिखा रहे हैं, ये शो ऑफ होता है। ठीक है, जो बर्तन खाली होता है ना वही ज़्यादा आवाज़ करते हैं, जिसमें पानी भरा होता है ना बहुत कम साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिनके अंदर नॉलेज भरा हुआ है, जिनके अंदर सारी चीज़ें हैं, जो सहनशील है, शांत है, वही बच्चा काम करेगा आगे। समझ रहे हो ना? गर्मी बढ़ गई है, मेरी बातें गौर से सुनना। कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन आपको अभी लेना नहीं है, कोई टेंशन, किसी बात का टेंशन। ठीक है, और हमारा काम डांटने का, हम नहीं डांटेंगे क्या? और तुम्हारे जैसे तुम तो डांट के मार डिजर्व करते हो। ठीक है, तो ये मेरे को कैसे बोल दिया करके ऑफेंड हो जाते हैं, वो मेरे को अनफॉलो कैसे कर दी, ऑफेंड हो गए। लड़के लोग एक मैसेज भेजे 40 बार चेक कर रहे हैं, सीन हुआ नहीं हुआ। अबे नहीं करेगी वो सीन, पढ़ लेगी, सेलेक्ट हो जाएगी, तुम वहीं रह जाओगे। ठीक है, ढूंढे पड़े, ये सब मत करो, अपने आप को बचाओ, समय भी बचाओ। और अभी इतना कुछ, इतना सब कुछ, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि क्वेश्चन अगर आएगा तो बताओ, बाहर वाले बच्चों से बनने की गारंटी है कि आपसे बन जाएगा? आपसे बन जाएगा, ये बात आप मानते हो? केमिस्ट्री में, कंटेंट में अपने को कोई अंगद का पैर कोई हिला नहीं सकता भिलाई से, चाहे सिचुएशन कैसा भी रहे। केमिस्ट्री के मामले में तो जिद है एकदम, ये पैर कोई हिला नहीं सकता।
माँ सरस्वती की इतना आशीर्वाद है मेरे पे, और क्वेश्चन भी, कंटेंट भी, कॉपी से सब कुछ आएगा। अब जिसको SP SP2 का कम से कम 100-150 बार बताया हूँ, 100-150 बार बताया होऊंगा कि कार्बन सिंगल रहेगा तो sp3, डबल रहेगा तो sp2, ट्रिपल रहेगा तो sp और अगल बगल डबल बॉन्ड हो, और जिसका ध्यान ही ना हो क्लास में, वो बच्ची अभी भी अगर sp2 बोलेगी तो उसके लिए तो दुख होता ही होता है। साथ में उसके आसपास में जो माहौल होता है, जो स्टूडेंट लोग का जो ग्रुप होता है, वो पूरे ग्रुप के लिए दुख हो रहा होता है कि ये नहीं पढ़ रही है तो वो बाकी सराउंडिंग भी नहीं पढ़ रहा हो। तो इसलिए अभी एक दूसरे को सब छोड़ो, किसी से दोस्ती यारी मतलब मत रखो, कपड़ा खुद धो, खुद सुखाओ, खुद निकालो, किसी से मतलब नहीं। सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, कोई किसी के काम नहीं आएगा। अभी छोड़ो, कोई स्ट्रेस जैसी चीज़ नहीं होती। अगर क्लास में टेंशन में बैठे रहेंगे तो वो नहीं है। वो आप अपने ये वाला एरिया है, यहाँ के मसल्स को जितना प्रेशर देते रहोगे, आपका यहाँ पे स्ट्रेन बढ़ता रहेगा, जिस वजह से सर दर्द वगैरह होना ही है। ठीक है, रिलैक्स रहना है एकदम, चेहरे में एक खुशी दिखनी चाहिए। ठीक है, या तो खुशी दिखते रहना चाहिए या तो क्रोध दिखते रहना चाहिए, गुस्सा, एग्रेशन वो दिखते रहना चाहिए। एग्रेशन किस बात के लिए है? ऐसे नहीं ये मेरे को डांट दिया था, पत्थर लेके आ रही हूँ, कल कांच तोड़ूंगी, वो वाला एग्रेशन नहीं। पढ़ना है मेरे को यार, मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मेरे को पढ़ना है बॉस, ठीक है कि नहीं? कॉपी लिए आज करके मैं कैसे नहीं कर पाई, ये वाला ऑर्गेनिक करना ही है, खत्म। और तुम बैठ जाओ और ऑर्गेनिक ना हो पाए, मेरे को बोलना मैं पढ़ाया हूँ, मेरे को मेरे पढ़ाने पे भरोसा है। तुम अगर रेगुलर आए हो तो इफ एंड बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ठीक है, तुम रेगुलर आए हो, क्लास आए हो और मैं पढ़ाऊँ और ऑर्गेनिक समझना है तो ये हो ही नहीं सकता। फिर मैं सच बता रहा हूँ, फिर कहीं से नहीं सीख पाओगे ऑर्गेनिक। न सिर्फ ऑर्गेनिक में, बाकी सब फिजिकल और इनऑर्गेनिक की भी बात कर रहा हूँ। अब इनऑर्गेनिक तुम लोग भूल गए हो, इनको रिविजन कर लो। 15 तक भी नहीं, मैं आपको तो 10 से पहले तक बहुत फ्री कर दूंगा। जो 15 भी मैंने बोला है वो मैंने मैक्सिमम बोला है, उससे पहले छोड़ दूँ तो दिक्कत है। अभी आधे से ज़्यादा क्लासेस बंद हो चुके होंगे, टीचर लोग घूमने फिरने चले गए होंगे, बच्चे लोग घूम फिर रहे होंगे, आधे तो घर चले गए होंगे, आधे पीजी खाली कर रहे होंगे, आधे अगले साल किस कोचिंग में जाए वो सुन रहे होंगे। सेल्फ स्टडी भी उसी बच्चे की हो सकती है जिसकी प्रॉपर स्टडी हुई है। जिसका प्रॉपर स्टडी नहीं हुआ वो क्या सेल्फ स्टडी करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा बायो का अभी सब पढ़ने की कोशिश करेगा, फिर 1 महीने बाद फिजिक्स, 15 दिन बाद फिजिक्स छोड़ेगा, और उसके बाद लास्ट मोमेंट में फिजिकल छोड़ेगा, और उसके बाद लास्ट में जब महीना रहेगा मई का, तो मई आने के हफ्ते भर पहले वो बोलेगा सिर्फ बायो ही कर लेता हूँ, तो इतने नंबर आ जाएंगे। यूट्यूब में वीडियो देख लेगा किसी भैया का, तो फोड़ेगा कहाँ से? भाई पढ़ाई नहीं है, क्या फोड़ेगा? समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो किसी धोखे में, बहकावे में मत रहना। कोई ऐसी जादुई शक्तियाँ नहीं है जिससे आप क्या कर सको बेटा, अपना नंबर बढ़ा सको। ठीक है, आपको सिर्फ मेहनत करना है और उसके बाद ही रिजल्ट बनेगा। ठीक है, एटलीस्ट केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, बायो को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ताकि फिजिक्स से अगर कुछ कम ज़्यादा हो भी जाए तो हम यहाँ से संभाल सके। समझ में आ रही बात? और बहुत ज़्यादा पढ़ाया हूँ, ये सब कोई नहीं बताने वाला, सच है, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो रिलैक्स रहना है, चिल रहना है। ठीक, हाँ, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। अगर मेरे को पता चला, कोई बच्चा आके बोला कि मेरे को स्ट्रेस हो रहा है सर, मुझे टेंशन है सर, ठीक है, मैं पहले तो, अब हो सकता है ना कई लोगों को कई टेंशन होता है। आज के डेट में पढ़ाई का टेंशन तो एक ज़रिया है, बहाना है। उस पढ़ाई के टेंशन के पीछे कुछ और बात छुपाना है, वो चीज़ है। अगर पढ़ाई नहीं हुआ तो उसकी रीज़न भी कोई ना कोई होगी या होगा। अगर कोई बोले सर मेरा ये बैकलॉग है, ये नहीं हुआ है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बिहाइंड द रीज़न कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। ये मेरी सच्चाई है, ये सच्चाई है। हर बच्चे के 2 चेहरे होते हैं, एक दोस्तों के सामने, एक घर और टीचर के सामने। हर स्टूडेंट का मुखौटा जो होता है वो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। समझ रही बात? हाँ। हमारे सामने छोटी वाली बनती है, बाहर जाके उसके साथ स्टड एकदम, क्या डूड, क्या हाल चाल है, हे ब्रो, हैं आज तो बीटी हो गया, क्या बीटी, अलग अलग बात। कल सुन रहा था यहाँ लड़के लोग खड़े होके वहाँ पे, है ना, KKRH इस टाइप का बातचीत कर रहे होते हैं। सर नहीं, जरूरत नहीं। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? आधे लोग कोड वर्ड में कुछ और चल रहा है, स्नैपचैट, स्नैप बना रहे, खाना खा, अबे खाने में ध्यान दे, मोमोज खा रहे, स्नैप बना रहे हैं। सबसे मेरे को वाहियात काम लगता है स्नैपचैट, है, स्ट्रीक बना रहे हैं, आग का निशान मिल जाएगा। अबे ये भारत रत्न है क्या?
अभी सब भूल जाना, सब अनइंस्टॉल कर दो, सिर्फ व्हाट्सएप रखो और उसमें सबको ब्लॉक मार दो, सिर्फ फ्लैश एकेडमी ग्रुप रखो, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या, यूट्यूब अगर काम की चीज़ें चाहिए तो थोड़ी बहुत, ठीक है, मतलब अब बच तो नहीं सकते, लेकिन उसको थोड़ा कंट्रोल करके चलो। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? क्लियर हो रहा है सभी को? कोई टेंशन किसी को है तो आओ मेरे पास, नहीं लेना, नहीं लेना। बोलने का मतलब है कि अभी होगा, ऐसा समय आएगा जब डर भी लगेगा, घबराहट भी होगी, और हर जगह मम्मी पापा का चप्पल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में, ठीक है, ध्यान रखना कि कोई टेंशन ना ले, अभी भी समय इतना है। अब जो टाइम वेस्ट कर जाएगा उसके लिए फिर बाद में मुश्किल है, अभी तो समय भरपूर। इधर देखो,